ओके, सो टुडे वी विल लर्न वर्क एंड एनर्जी। आज हम देखेंगे कि वर्क एंड एनर्जी क्या होता है। वी आर इन टू क्लास 9, यू ऑल हैव बीन प्रोमोटेड टू क्लास 9। द सेकेंड चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी काम जब हम करते हैं, हम किसी भी चीज को करने को काम कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, वट एवर वी डू, बी इट अ फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी, वी कंसिडर इट एज अ वर्क, है ना। जैसे मैंने बैठ के बुक रीडिंग किया तो क्या बोलेंगे, काम किया। ठीक है, किसी मजदूर ने मजदूरी की, फिजिकल वर्क किया, तो हम उसको भी काम बोलते हैं। और हम मेंटल वर्क को भी काम बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज जब हम इंसान करते हैं, वट एवर वी डू वी कंसिडर इट एज अ वर्क, हम उसको एज अ वर्क कंसिडर करते हैं। बट इन फिजिक्स वी डील विथ फिजिकल वर्क। फिजिक्स क्या बोलता है भाई, जो चीज हरकत कर रही है, मूव कर रही है, फिजिकल वर्क कर रही है, उसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क इज, अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसका डेफिनेशन ये है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिजिक्स क्या बोलता है कि किसी भी चीज में अगर डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम उसको वर्क मानेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कब होगी, जब वो चीज पे फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ये एक चीज है, कोई भी चीज यहां पे रखी हुई है, समझिए डेस्क है, डेस्क के ऊपर एक रिमोट रखा हुआ है। मैं बोलूंगा कि अगर ये रिमोट मूव कर गया तो मैं बोलूंगा कि तूने काम किया। ठीक है, यहां पर एक बैग रखा हुआ है, वो बैग अगर यहां से वहां मूव किया तो ही काम हो गया। जैसे मैंने बोला कि यहां पे 100 बैग्स रखे हुए हैं, आप सारे स्टूडेंट्स को ये 100 बैग्स एक दिन में इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक माइग्रेट करने हैं। ओके, ट्रांसफर करने हैं। तो जब मैं इवनिंग में आऊंगा तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हमने सारे बैग उठाए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हमने काम किया, बैग उठाए नीचे रखे, उठाए और वहीं पे नीचे रखे, तो क्या वो काम कंसिडर होगा? नहीं होगा, बिकॉज आपने फोर्स तो अप्लाई किया पर आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। और लॉजिक ये था मेरा कि मुझे उस प्लेस पे वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी जहां पे मेरा दूसरा काम था, मतलब अनदर बिल्डिंग, हमारा इंस्टीट्यूट का बिल्डिंग नहीं, दूसरा बिल्डिंग। ओके, तो फिजिक्स में जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो वर्क नहीं कहलाता। ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स एज इन शॉर्ट फॉर्म्स बोल सकते हो, या डेफिनेशंस फिजिक्स के इंपॉर्टेंट है, वो देखने बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब दिस इज लोकेशन 1, दिस इज योर लोकेशन 1, let me change the color. Okay, this is your one location, I wanted yellow. Okay, this is your one location, this is your second location. Say this is an institute, समझो एक लोकेशन क्या है, इंस्टीट्यूट है, एक लोकेशन आपका होम है। तो इफ दिस इज एन इंस्टीट्यूट एंड दिस इज योर होम, ओके, तो आपके इंस्टीट्यूट से आपके घर का रास्ता एकदम स्ट्रेट है? किसी का भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, राइट। अगर इंस्टीट्यूट के सामने ही किसी का घर है तो बोल सकते हो लेकिन अगर घर कहीं और है तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट नहीं है, तो वो एक्चुअल पाथ कहलाता है। एक्चुअल पाथ मतलब जो सही रास्ता आपके घर तक जाता है, वो आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, राइट लेना पड़ेगा, शायद थोड़ी चढ़ान होगी, थोड़ा उतार होगा, जो भी होगा, हाँ, बीच में स्पीड ब्रेकर्स होंगे या गड्ढे होंगे, जो भी होगा। ठीक है, तो ये जो आपका एक्चुअल रूट होता है जिससे आप घर जाते हो या डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाते हो, दैट इज बीन कॉल्ड एज डिस्टेंस, इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। यू कैन से इट इज एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, उसको हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, मतलब सही रास्ता जो आपने फॉलो किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, बट व्हेन दिस इज योर इंस्टीट्यूट and this is your home and you know this is my route or actual path to home, so what I do is I take a shortcut, I take a shortcut। अब वो शॉर्टकट कैसे लेंगे हम, वो अलग बात है, पॉसिबल है कि नहीं वो अलग बात है, बट क्योंकि हम फिजिक्स सीख रहे हैं, साइंस सीख रहे हैं, तो हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया। ठीक है, और उस शॉर्टकट के हिसाब से जो शॉर्टेस्ट पाथ है मेरे घर तक, उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा उसको? डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये तो सिंपल हो गया ना, कि जो लॉन्ग कट है, एक्चुअल पाथ है, वो डिस्टेंस है, जो शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है।
अब अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूं तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है, मतलब तू कितने वक्त में अपने घर पे गया, दैट बिकम स्पीड। ओके, अब एक्चुअल पाथ से कितने वक्त में तू घर पे गया, और अगर तू शॉर्टकट पाथ से कितने वक्त पे घर पे गया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सो इट बिकम्स योर वेलोसिटी। चीज क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपको बेसिक मैंने बता दिया कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है, क्योंकि कैसा है कि इसके बिना आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। ओके, तो हम लोग थे फर्स्ट पॉइंट पे। नाउ आप लोगों ने ये सारी एग्जांपल भी देखी होंगी, जैसे कि एक बेंच, एक डेस्क है। ठीक है, ये डेस्क है, ये डेस्क पर एक चीज रखी हुई है, इस डेस्क पर एक चीज रखी हुई है। ये चीज मैं यहां से यहां डिस्प्लेस करता हूं, मतलब मूव करता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और तभी वो जाके वो डिस्प्लेस होगी और ए लोकेशन से बी लोकेशन तक चली जाएगी। नोट इट कि ये मेरा ए लोकेशन है, ये मेरा बी लोकेशन है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि एक कार दूसरे कार को टो कर रही है, खींच रही है, कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है ना तो उसको टो करते हैं। तो जब वो ब्रेकडाउन हो जाता है और टो करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, कार वन उसको पुल करती है, मतलब फोर्स से खींचती है, और फिर जाके वो डिस्प्लेस होता है। थर्ड अगर एग्जांपल देखें तो एक बच्ची एक गाड़ी को खींच रही है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जांपल। ये देखो, ये एक छोटा सा खिलौना है, कार है। ओके, तो इसका फोर्स कहां अप्लाई हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ओके, फोर्स कैसे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। बट इफ यू सी द डिस्प्लेसमेंट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आपका डिस्प्लेसमेंट कहां है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, स्ट्रेट है, बट आपका फोर्स स्ट्रेट नहीं है। तो अगर आपको आपका वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको आपका जो फोर्स है वो भी सेम डायरेक्शन में लाके कैलकुलेट करना होगा। मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है डी, डी नहीं, हम उसको एस से करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस मैं ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, और ये आपका फोर्स है, ये आपका क्या है, फोर्स है, बट ये इमेजिनरी फोर्स है, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा F1। एक्चुअल फोर्स मेरा F है, एक्चुअल फोर्स क्या है मेरा, F है, और इमेजिनरी फोर्स क्या हो गया, F1। तो जब मैं यहां पे फोर्स, एक्चुअल फोर्स F होगा और इमेजिनरी फोर्स मेरा F1 होगा, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताया था ना कि अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, तो जब हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसी एग्जांपल को हम यहां पे लेते हैं बोर्ड पे। यहां पे कुछ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। बट नहीं, हमें ये टेबल चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का, तो रख देता हूं ये मैं सारा इंफॉर्मेशन, कुछ भी डिलीट नहीं करूंगा, शायद आपको हेल्प करे। ओके, इफ रिक्वायर्ड विल डिलीट इट लेटर। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, नाउ हमारा वर्क का क्या फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हमने क्या लिया, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। ठीक है, क्योंकि मैं जब F1 कैलकुलेट करूंगा तभी मेरा वर्क निकलेगा यहां पर। ठीक है, तो इन दिस केस हमें क्या यहां पे आ रहा है, हमें यहां पे देखो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा F1 है ना, बेस है, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो ये मेरा मुझे क्या, मुझे एंगल भी है यहां पर, तो मुझे एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन दिस सिचुएशन, दैट इज एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, let theta be the angle that strikes with the horizontal. We can determine the component of force F1 as, हम इसको कैसे करेंगे, cos theta
इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मेरा बेस क्या है, ये देखो लिखा है मैंने रेड में, बेस क्या है, व्हाट इज माय बेस, से इट लाउडली, f1। व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज, f। ठीक है, तो f1 डिवाइडेड बाय f। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f1। यहां पे देखो मुझे क्या चाहिए, f1। ओके, सो व्हाट आई विल राइट इज f1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू f, या फिर f कॉस थीटा, है ना। जब इक्वल साइन बीच में हो तो जो लेफ्ट का डिनोमिनेटर होता है वो राइट में मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है, और अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मुझे f1 का वैल्यू क्या मिला, f1 इज इक्वल टू f cos theta। now to calculate the work done, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, W इज इक्वल टू F1 इंटू एस। ऊपर का फॉर्मूला फिर से लिया, F1 का वैल्यू क्या मिला है मुझे, F cos थीटा, और S का वैल्यू S है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F S cos थीटा। तो मेरा W क्या मिल गया मुझे, W का वैल्यू क्या मिला मुझे, F cos थीटा। ठीक है, ये मुझे W का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले में आप कोई भी एंगल का वैल्यू डालोगे ना, मतलब अभी समझो यहां पे मेरा एंगल, मुझे अगर कोई एंगल मिल रहा है कि वो एंगल मेरा समझो 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब क्या होगा, 0 डिग्री मीन्स ये मेरा खिलौना है, ये मेरा कार्ट है, व्हील है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और इसी में मेरा फोर्स है, मतलब 0 डिग्री हो गया। तो अगर 0 डिग्री है तो मेरा कॉस थीटा का वैल्यू क्या रहता है, देखिए अगर मेरा 0 डिग्री है तो इसमें कॉस 0 आएगा ना। ठीक है, तो मेरा कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 आएगा, देखो हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो अगर मेरा कॉस 0 का वैल्यू 1 आ गया, मतलब मेरा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम स्ट्रेट लाइन में है तो मुझे क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही करना है, मुझे एंगल ही नहीं है ना, तो एंगल का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर मेरा यहां पर, आई डोंट हैव एन एक्स्ट्रा पेज और व्हाट, ओके, हाँ ठीक है, हाँ देखो यहां पर है ना, ये कॉस है, ये कॉस 0 है, कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1 है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना यहाँ पर। ठीक है, अगर मेरा थीटा एंगल 90 है, मतलब क्या, मेरा अगर एंगल 90 है का मतलब क्या है कि ये मेरा जो बच्ची गाड़ी खींच रही है वो ऐसे है, तो ये कितना एंगल बनता है यहाँ पर, 90 डिग्री बनता है। तो cos 90 का वैल्यू क्या है, देखिए ये मेरा cos का टेबल है, ओके, cos 90 है, कितना मिल रहा है वैल्यू, 0। ठीक है, तो अगर मैं cos 0 को यहां रख दूं तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस इंटू कॉस थीटा मतलब क्या, 90, आई एम सॉरी, हाँ कॉस 90, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0। तो f इंटू एस इंटू 0 क्या होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइज टू 0 इज 0। तो इस सिचुएशन में 0 हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि बुक में एकदम डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वही अगर 180 डिग्री यूज करेंगे हम लोग, मतलब ये बच्ची का व्हील कार्ट है, यहाँ पे टायर्स लगे हुए हैं, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है S, ठीक है, और उसको अपोजिट 180 मतलब अपोजिट हो गया ना, ओके, 180 मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, राइट। लेट मी शो यू, ओके, ये देखो सबको पता है ना 180 डिग्री। अगर यहां से मैं शुरू करता हूं, कहां गया हमारा, हाँ, अगर मैं यहां से शुरू करूंगा 0 तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 90
180। ठीक है, यहां से करूंगा तो ये 180, यहां से करूंगा तो ये 180। करेक्ट है ना? तो 180 मतलब क्या? स्टार्टिंग पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो देखते हैं हमारा यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है कि इस सिचुएशन में W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। करेक्ट है? तो कॉस 180 मतलब क्या होगा? ये देखो, ये कॉस का लाइन था, ये 180 का लाइन है, कितना है? -1। यू आर राइट। सो एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा इज -1, मतलब W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। करेक्ट है? मतलब वर्क डन क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है?